Hello friends, welcome to JDBC classes. My name is आदित्य शर्मा। मैं आप सबको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डील करता हूँ। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर अभी हमारी जो यूनिट है वो रिमेनिंग में चल रही है, उसका नाम है विटामिन्स। विटामिन्स को मैंने स्टार्ट करवाया था आपको लास्ट। विटामिन के ऊपर मैंने आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आज अपनी विटामिन की चौथी क्लास है। मैंने विटामिन का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के बारे में समझा दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था विटामिन का क्लासिफिकेशन कि विटामिन को हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। टू टाइप के अंदर, फेट सोल्यूबल विटामिन के अंदर, वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर। फेट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद बताया था मैंने आपको, स्टार्ट करवाया था फर्स्ट टाइप फेट सोल्यूबल विटामिन का, जिसका नाम था विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है उसके बारे में बताया था, उसके फंक्शंस, उसके डाइटरी सोर्सेज, उसकी। अब जो स्टार्ट करने वाला हूँ और नेक्स्ट टॉपिक विटामिन ए का, वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। लास्ट क्लास के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास बीच में रुक गई थी, जिसके कारण क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज से हम वापस से उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास से। तो जो टॉपिक हमारा आज की क्लास का वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के अंदर डेफिशिएंसी बताना है। क्लियर? तो कल मैंने आपको बताया था विटामिन ए के फंक्शन। विटामिन ए का जो मेन फंक्शन फर्स्ट था उसका नाम था विजन। विटामिन ए किस में काम आता है? विटामिन ए काम आता है विजन में, देखने में काम आता है। अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए का मतलब क्या है, इसका इसका मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे सर? इसका मतलब है कि विटामिन ए की बॉडी के अंदर कमी हो गई। तो विटामिन ए का फंक्शन क्या है? जब विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीटली पूरी तरह से प्रेजेंट होगा तो विटामिन ए का क्या काम है? विजन में, देखने में काम करता है। कौन? विटामिन ए। लेकिन जब विटामिन ए की बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तब विटामिन हमें जो ए वो देखना है, दिखाई नहीं देगा। मतलब कि जो हम देख पाते हैं वो देख नहीं पाएंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस नामक की डिजीज है वो डेवलप हो जाएगी। कौन सी? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के अंदर जो फर्स्ट साइन है वो आएगा नाइट ब्लाइंडनेस। जो फर्स्ट विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है जो हमें दिखाई, जो साइन सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे वो है नाइट ब्लाइंडनेस। हमें दिखाई देने में कमी आने लग जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि हमें दिखाई देने में कमी होने लग जाएगी। फर्स्ट डेफिशिएंसी का कॉज है नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर? उसके बाद बताओ, नेक्स्ट है बाइटोस स्पॉट। ये क्या है? सफेद, इसका मतलब है सफेद धब्बा। आपकी आंख में सफेद धब्बा, सब बाइटोस स्पॉट्स दिखाई देने लगेंगे। कब? जब विटामिन ए की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, तब आपकी आंखों के अंदर, आपकी आईज के अंदर बाइटोस स्पॉट्स, सफेद धब्बा दिखाई देने लगेगा। हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के अंदर क्या क्या दिखाई देगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, बाइटोस स्पॉट दिखाई देने लगेंगे हमें, हेयर लॉस होने लगेंगे, स्किन प्रॉब्लम दिखाई देगी हमें, और इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी वीक हो जाएगी हमारी। इसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के अंदर इम्यूनिटी है वो भी वीक हो जाएगी, हेयर लॉस होने लगेंगे, स्किन प्रॉब्लम दिखाई देगी, बाइटोस स्पॉट दिखाई देंगे, नाइट ब्लाइंडनेस वाली डिजीज हमें दिखाई देगी। ये थी हमारी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है
एक्सिस ऑफ विटामिन ए की जब बॉडी के अंदर अधिकता हो जाए तो वो क्या है, रेयर चांस है। विटामिन की कभी भी एक्सिस टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती है, तो इसको आप नेग्लेक्ट या फिर छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, एक्सिस ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए, क्योंकि रेयर चांस के अंदर जो विटामिन ए की होती है, विटामिन की टॉक्सिसिटी अधिकता हमें दिखाई देती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के अंदर ये टॉपिक्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन आता है, वो है विटामिन डी। फेट सोल्यूबल विटामिन के अंदर मैंने आपको बताया था विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। क्लियर? विटामिन ए मैंने आपको कवर करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे अब। क्लियर है? इसको नोट पे मेंशन कर लो। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। कौन सा विटामिन है नेक्स्ट? विटामिन डी। अब विटामिन डी के बारे में समझना। आपने कभी सुना हो तो, कभी आपने कभी किसी ने बोला हो कि हमें सूर्य विटामिन डी है ना, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सनशाइन विटामिन बोलते हैं विटामिन डी को, क्योंकि जो विटामिन डी है ना वो हमें सूर्य के प्रकाश की किरणों से मिलता है। कभी सुना हो आपने, कभी किसी ने बोला हो, फिर स्कूल टीचर्स ने, कभी किसी फ्रेंड ने बताया हो आपको, किसी दोस्त ने, कभी किसी ने बताया हो आपको कि विटामिन डी है ना वो हमें सूर्य की किरणों से मिलता है। सुना था कभी? हाँ, तो ये रियलिटी में सही है। विटामिन डी है वो हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, तो इसलिए हम विटामिन डी को क्या बोल सकते हैं? विटामिन डी इज ऑल्सो नॉन एज सनशाइन विटामिन। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है? विटामिन डी किस टाइप का विटामिन है? विटामिन डी किस टाइप का विटामिन है? फेट सोल्यूबल विटामिन। जो हमारा विटामिन डी है वो फेट सोल्यूबल विटामिन होता है। क्लियर? उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या बताऊंगी आप? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है। क्लियर? विटामिन डी जिसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। क्लियर? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? बोलना है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जो हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य की किरणों से मिलता है। विटामिन डी किस टाइप का विटामिन है? तो बोलना है फेट सोल्यूबल विटामिन होता है। कौन सा? विटामिन डी। क्लियर है? अब इसके बाद देखेंगे विटामिन डी के टाइप्स, कौन कौन से फॉर्म होती है। विटामिन डी2, विटामिन डी3। जो विटामिन डी है उसकी टू टू फॉर्म होती है। कौन कौन सी? विटामिन डी2 और विटामिन डी3। अब विटामिन डी2 है उसका नाम क्या है? विटामिन डी3 है उसका क्या नाम है? वो हम देखेंगे बाद में। पहले आप इसको नोट्स में मेंशन कर लो। क्लियर है?
विटामिन डी है, विटामिन डी हमें की 2 टाइप होती है, कौन कौन सी? विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन डी टू का दूसरा नाम क्या है? विटामिन D2 को इर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन D2 का क्या नाम है? बोलना है इर्गो कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन D3 का क्या नाम है? कोलियो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 का नाम है इर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 उसका नाम है कोलियो कैल्सीफेरॉल। क्लियर है? सोर्सेस, प्लांट्स और फंजाई। और इसके सोर्सेस क्या क्या है? प्लांट से मिलता है सोर्स, और इसकी स्किन से फिश लीवर ऑयल। विटामिन D2 उसका क्या नाम है? उसका नाम है इर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 उसका क्या नाम है? कोलियो कैल्सीफेरॉल। क्लियर? विटामिन D2 है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, फंजाई से मिलता है। विटामिन D3 है वो कहाँ से मिलता है? तो फिश लीवर ऑयल से मिलता है। क्लियर? इसको नोट से मेंशन कर लो। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। क्या है? फंक्शन ऑफ विटामिन डी। फर्स्ट फंक्शन क्या है? विटामिन डी का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? तो बताना है आपको, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन में कौन काम करता है? कौन? विटामिन डी। विटामिन डी का मेन फंक्शन यही है कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन करवाने में काम आता है। कौन? विटामिन डी। बॉन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग करता है। हमारी जो बोन्स, हड्डियां, जो टीथ, दांत है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन? विटामिन डी। विटामिन डी हमारे बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। और कैल्शियम फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। कौन? विटामिन डी। मसल फंक्शन करता है। हमारी मसल्स के ऊपर फंक्शन करता है, मसल्स के ऊपर काम करता है। कौन? विटामिन डी। नेक्स्ट फंक्शन है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी फंक्शन भी करता है। क्लियर है? तो जो विटामिन डी है उसके मेन फंक्शन क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को एब्जॉर्प्शन करवाता है, टीथ को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मसल फंक्शन करता है, मसल्स के ऊपर काम करता है, और इम्यूनिटी में काम करता है। क्लियर है? ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के ये 4 फंक्शन है जो आपको याद करने एग्जाम के अंदर लिख के आना है।
कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में काम करता है, बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मसल फंक्शन में काम करता है, इम्यूनिटी में काम करता है। क्लियर है? इसको नॉर्थ में मेंशन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी टू टाइप से दे रखा है हमारे सिलेबस के अंदर। एक तो है चिल्ड्रंस के अंदर और एक है एडल्ट एडल्ट के अंदर। चिल्ड्रंस के अंदर होगा उसको बोलते हैं क्रिकेटर्स, एडल्ट के अंदर होगा उसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। क्लियर? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी को हम देखेंगे। चिल्ड्रंस के अंदर जब विटामिन डी की कमी होती है तो उनके अंदर मेनली रिकेट्स की डिजीज हमें दिखाई देती है। जब एडल्ट्स के अंदर विटामिन डी की कमी दिखाई देती है, डेफिशिएंसी होती है एडल्ट के अंदर, तो ऑस्टियोमलेशिया डिजीज होती है। किनके अंदर? एडल्ट के अंदर। चिल्ड्रंस के अंदर रिकेट्स की डिजीज बीमारी हमें दिखाई देने लगती है। कौन से? जब कब? जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर। चिल्ड्रंस के अंदर होगी तो रिकेट्स दिखाई देगा बीमारी, और एडल्ट्स के अंदर होगी तो हमें ऑस्टियोमलेशिया जो डिजीज है वो दिखाई देगी। कब? जब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी होगा। क्लियर? इसको नोट से मेंशन कर लो। जब विटामिन डी की एक्सिस टॉक्सिसिटी होगी बॉडी के अंदर, तब हमारी बॉडी के अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है? हाइपर कैल्सीमिया का मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल है तो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कब? जब टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। हमारे जो हम खाना खाएंगे उसके अंदर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाएगी, तब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा। वॉमिटिंग हो जाएगी हमें और हेडेक होने स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? आज हमने देखा विटामिन ए के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी को देखा, फिर विटामिन डी को स्टार्ट किया, विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी के फंक्शन, विटामिन डी के डेफिशिएंसी, विटामिन डी की एक्सिस को देखा, और नॉर्मल उसका इंट्रोडक्शन देखा विटामिन डी का। क्लियर? क्या है कि अपनी जो एग्जाम है ना, मेन एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, वो काफी पास आ चुकी है। नेक्स्ट मंथ आपकी एग्जाम है, इसलिए अब थोड़ा सिलेबस को टाइटली कवर करवाना जरूरी है हमारे न्यूट्रिशन के अंदर, तो इसलिए आपको फटाफट नोट्स और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्लियर है? यदि क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि काफी मैं भी मजबूर हूँ, मुझे सिलेबस करवाना काफी जरूरी है। कि आपका सिलेबस करवाना इसलिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुकी है। नेक्स्ट मंथ के अंदर आपकी एग्जाम है और अभी तक सिलेबस हमारा 50% हुआ है, तो हमें सिलेबस को कवर करवाना है। इसलिए आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी है। अपनी क्लास कब आएगी? 9:15 पर अपनी क्लास डेली आती है, तो इसलिए शाम को इससे क्लास को अटेंड करना। यदि क्लासेस अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ प्रॉफिट हो आपको इन क्लासेस से एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।